अपनी ससुराल को लेकर अर्चना ने कोई बहुत बड़े सपने नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी जो सामने था वैसी कल्पना भी नहीं की थी। विनय का मन था कि अर्चना उसकी समस्याओं में उसका साथ दे और वे मिलकर घर को संवारे। दाम्पत्य जीवन का आधार बन पाया या नहीं, कहानी बयान करती है। दहलीज के भीतर दायां पैर रखते हुए अर्चना ने अपनी ससुराल में गृह प्रवेश किया। नीची निगाहें किए ही उसने अपने नए घर को चारों ओर से निहारा। बेहद सामान्य सा घर था। ड्राइंग रूम में सामान के नाम पर बेंत के सोफे और बीच में पॉलिश उतरी हुई टेबल। नई बहू से गृह प्रवेश की सारी रस्में अदा करवाने के बाद उसकी सास और नंदे रसोई में चली गई। उनके पीछे पीछे अर्चना भी रसोई में ही आ गई। उस समय उसकी सास फुलके सेकने में लगी थी। बड़ी ननद थालियों में खाना लगा रही थी तो छोटी बर्तन निकाल रही थी। स्पष्ट था कि घर का सारा काम हाथ से ही किया जाता है। उसने निगाहों से पूरी रसोई घर का जायजा लिया। रसोई में दाल मसाले आदि सामान्य चाय, बॉर्नवीटा, च्यवनप्राश, घी और अन्य सामानों के खाली हुए तरह तरह के डिब्बियों में भर रखा था। गैस से सटी हुई दीवार के सामने बनी अलमारी में एल्यूमिनियम की पुरानी कढ़ाइयाँ व कुकर, बर्तन आदि रखे थे, जिनके नज़ारे उसके मन में भी काले धब्बे छोड़ते जा रहे थे। खाने के बाद ननद ने उसे उसके कमरे में जाकर आराम करने को कहा तो अकेले में विनय के साथ समय बिताने के ख्याल से उसे थोड़ा सुकून मिला। पर कमरे में पैर रखते ही अपनी कल्पना से बिल्कुल परे साधारण से कमरे को देख उसका मन और भी भारी हो गया। उसने इतने साधारण घर परिवार की कल्पना भी नहीं की थी। उसे एक ही झटके में अपने रूप वाले सपने चकनाचूर होते नजर आए। वह जब से आई थी मन ही मन हर बात में ससुराल की तुलना मायके से किए जा रही थी। विनय ने अर्चना के चेहरे की उदासी पढ़ ली थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो। अर्चना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें भर आई। कहना चाहती थी, तुम तो मुझे कहते थे रानी बनाकर रखूंगा, ये है तुम्हारा राजमहल। लेकिन कुछ नहीं कहा। विनय के बार बार पूछने पर न चाहते हुए भी अर्चना के मन का बांध टूट पड़ा। अर्चना की बातें सुनकर विनय के चेहरे पर पल भर को तो उदासी छा गई, पर अगले ही पल वह खुद को संयत करते हुए बोला, तुम्हें तो पता है ना, मेरी 3 बहनें हैं। इसके अलावा पापा की भी 4 बहनें हैं। पापा की छोटी सी नौकरी, उनकी जो भी जमा पूंजी थी उसमें तीनों बेटियों की शादी निपटाई। तब तक तो बहनों के बच्चों की शादी में मायरे भरने, बेटियों के बच्चों के जन्म पर छूछक भरने का समय आ गया। इन सब के लिए उन्हें कई बार कर्ज भी लेना पड़ा। जब से मेरी नौकरी लगी है, इन सब का जिम्मेदारियों में पापा का हाथ बटाना मेरा भी फर्ज बनता है। शादी से पहले मैं मकान का रेनोवेशन का भी सोच रहा था, पर मेरी सेविंग अपनी शादी में लगानी पड़ी। तुम मेरे जीवन का संबल हो, तुम मेरे साथ हो तो मैं जिंदगी की हर जंग लड़ जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? अर्चना ने जवाब में धीरे से अपना सिर हिला दिया। अर्चना का मूड बदलने के लिए विनय उसे अपने बचपन और कॉलेज के दिनों की फ़ोटो दिखाने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे लगा कि अर्चना शायद सोना चाहती है। थकी हुई अर्चना को तुरंत नींद लग गई। जब उसकी नींद खुली तो विनय कमरे में नहीं था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उसने विनय का दिल दुखाया है। वह तो कितनी खुश नसीब है कि जो उसे विनय जैसा जिंदा दिल और प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। 100% तो कुछ नहीं होता, वह खुद भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद सब कुछ मन मुताबिक मिले। विनय एक प्रोफेशनल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े पद पर है। उसके घर परिवार में उसकी प्रतिष्ठा है। तुलना करे तो वह विनय से कम पढ़ी लिखी है। वह नीचे आई तो ननद की छोटी बेटी उसकी गोद में आकर बैठ गई और पूछने लगी, मामी जी, खाना बनाने की लछम में आप क्या बनाने वाले हो? भाई, जमकर बारिश हो रही है, हम तो तुम्हारी मामी के हाथ के बने पकोड़े और हलवा खाएंगे। उसके जवाब देने से पहले ही बड़े जीजाजी बोल पड़े। सबकी नज़रें अर्चना पर टिकी हुई थी। वह एक पल को तो असमंजस में पड़ गई, फिर उठकर ऊपर चली गई। विनय के साथ साथ वहां बैठे सभी लोग प्रश्नवाचक निगाहों से उसे जाते हुए देखने लगे। उसके यूं उठकर जाने से विनय के चेहरे का भी रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, आ गई शामत।
एक तो उसका पहले से ही मूड खराब था, अब सबके बीच में से एकाएक उठकर उसे मनाने भी नहीं जा सकता। कुछ मिनटों बाद अर्चना नीचे आई तो वह भारी सिल्क की साड़ी की जगह हल्की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए थी। विनय से नज़रें मिली तो आंखों ही आंखों में उसने विनय को दिलासा दी कि चिंता मत करो, ज़िंदगी की हर जंग में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस नई बहू का फ़र्ज़ अदा करने रसोई घर की ओर चल दी। उसकी मीठी मुस्कान से विनय के उदास चेहरे पर इंद्रधनुषी रंग बिखर गए थे। हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।